हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपने चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो आज हम कर रहे हैं मोलस्क का पार्ट 4 में हमने पहले इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, हमने इसके सेल के बारे में स्टडी कर ली है एंड हमने इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिया है। आज हम देखेंगे इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसी के लिए सेम ही हम डायग्राम का यूज़ कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी करने के लिए। तो सर्कुलेशन के लिए सबसे पहले सीलम कैविटी का होना ज़रूरी है। तो इसमें हमने पहले ही देखा था कि सीलम की जो कैविटी है वो हाईली रिड्यूस्ड होती है, वो सिर्फ हार्ट के चारों ओर होती है और थोड़ी बहुत इंटेस्टाइन के चारों ओर होती है। तो यहाँ पे आप ये हार्ट जो है, हार्ट इसका टिपिकली 3 चैम्बर्ड होते हैं। तो हम करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम सबसे पहले हम सीलम कैविटी के बारे में लिखेंगे। सीलोमिक कैविटी जो है वो होती है पेरिकार्डियल कैविटी डोर्सल साइड में, मतलब डोर्सल साइड में हार्ट के चारों ओर होती है एंड अराउंड इंटेस्टाइन। फिर हम देखेंगे जो हार्ट है, हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड with 1 auricle plus 2 ventricles। तो ये हम अभी डायग्राम में भी देखते हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये ऑरिकल है एंड यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये 2 वेंट्रिकल्स होते हैं और ये अयोटा है। इसके अराउंड ये आपको ये सीलम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये सीलम कैविटी है। वेंट्रिकल में एक अयोटा जो निकल के आता है, ये अयोटा जो है ये हार्ट सप्लाई करता है ब्लड को साइनेसिस में। तो ये साइनेसिस के थ्रू होता हुआ अयोटा से ये साइनेसिस में जाएगा, साइनेसिस से ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में, किडनीज में और गिल्स में जाएगा और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स से ये यहाँ पे किडनीज में नहीं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में जाएगा एंड गिल्स में जाएगा और वहाँ से ये दोबारा से हार्ट में चला जाएगा ब्लड। अब हमने पहले देखा था कि इसमें जो है, हमने पहले बात की थी कि इसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो हमने की फीचर्स किए थे। बट कुछ सिफेलोपोड्स में, जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड हो गई, उनमें जो ब्लड है वो वेसल्स में होता है और ये जो साइनसेस होती हैं, जो ओपन स्पेसेस होती हैं, ये एब्सेंट होती हैं। तो ये पॉइंट भी हम लिख लेते हैं। इन सिफेलोपोड्स जैसे कि स्क्विड्स हो गए या ऑक्टोपस हो गया, blood is in vessels, blood flows in blood vessels and जो साइनसेस हैं they are absent। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। इनके जो ब्लड में जो रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट होता है, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन। जैसे कि हमारे में हीमोग्लोबिन होता है एंड कुछ अमीबोसाइट्स भी इसके ब्लड का पार्ट होते हैं। तो ब्लड में ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है एंड अमीबोसाइट्स भी ब्लड में मिलते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में बस इतना ही हम कंसाइज में पढ़ेंगे। बाकी हम अभी स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पे जाने से पहले हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कर लेते हैं, क्योंकि वो छोटा सा ही है और उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक फीचर में कि जो इसकी जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक किडनी होती है। मेटानेफ्रिक किडनी या नेफ्रीडियम, आप मेटानेफ्रीडियम ट्यूब्यूल बोलो को, आप ट्यूब्यूल की फॉर्म में, ट्यूब की फॉर्म में होती है। वो 1 या 2 हो सकती हैं और उनमें 2 पोर्स होते हैं। एक होता है आपका नेफ्रोस्टोम, एक होता है नेफ्रीडियोफोर। जो नेफ्रोस्टोम होता है वो सीलम में ओपन होता है और जो नेफ्रीडियोपोर है वो मेंटल कैविटी में ओपन होता है। तो यहाँ पे इतना डिटेल में आपको दिखाई नहीं देगा, बट ये आप नोट कर सकते हो कि ये खुलेगा सीलम में और ये खुलेगा मेंटल कैविटी में। बहुत सारे जो मोलस्क होते हैं उनमें जो ये नेफ्रीडियम है, ये ब्लाइंड सैक होते हैं। ब्लाइंड सैक का मतलब है कि ये इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती है। एंड यूजुअल केसेस में क्या होता है, जो नेफ्रीडियोपोर के थ्रू मेंटल कैविटी में जो यूरिन होता है वो नेफ्रीडियोपोर के थ्रू मेंटल कैविटी में चला जाता है।
तो यही हमारा एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो कंसाइज फॉर्म में इतना ही है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में का भी हमने की फीचर्स में देखा था कि नर्वस सिस्टम में रिंग्स होती हैं अराउंड कुछ कुछ जगह पे, जैसे पीडल हमने पढ़ा था, अराउंड ईस ऑफ गैंग्लिया के फॉर्म्स में रिंग होती है, सेरिब्रल, विसरल एंड पीडल, ये सब हमने की फीचर्स में हमने देखा था। तो इसी को थोड़ी सी और डिटेल में हम देखते हैं। इनके नर्वस सिस्टम पे आप देखोगे तो दो ये नर्व रिंग्स होती हैं इसोफेगस के अराउंड। ये जो दिख रही है ये नर्व रिंग है, एंड इसको मैं रब करके भी दोबारा दिखा देती हूँ। ये नर्व रिंग है यहाँ पे, ये इसोफेगस है, माउथ के बाद ये इसोफेगस है, इसोफेगस के अराउंड ये नर्व रिंग है और इससे दो नर्व कॉर्ड निकलती हैं। सॉरी, उससे दो नहीं, मतलब दो पेयर्स ऑफ नर्व कॉर्ड निकलते हैं। ये जो आपको दिख रही है ब्लैक सॉरी ये वाली, ये जो है ब्लैक, इसको एक को मैंने ग्रीन से कट दिया है और दूसरे को मैं रेड से कट देती हूँ। तो ये एक जो नर्व कॉर्ड है ये फुट में जाती है, इसको पीडल नर्व बोलेंगे। नर्व रिंग है, इससे दो पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड निकलती है। एक जो पेयर है ये जो मैंने ग्रीन में दिखा रखी है ये जाती है विसरल ऑर्गन्स में, और जो दूसरी है ये हमारी फुट को सप्लाई करती है, तो ये पीडल नर्व होती है, ये जो रेड में आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। और इन दोनों के बीच में ट्रांसवर्स नर्व कनेक्शंस भी होते हैं, जिसको हम इस कलर से दिखा देंगे। तो ऐसे ऐसे करके ट्रांसवर्स नर्व कनेक्शंस भी होते हैं, इस डायग्राम में विजिबल नहीं है बट ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। और ये जो विस्ट्रल वाली जो नर्व है ये मेंटल कैविटी में भी जा रही, मतलब मेंटल कैविटी और विस्ट्रल ऑर्गन्स को यही वाली नर्व सप्लाई करती है। ये जो है ये मेंटल कैविटी ही है, तो ये स्पेस है। इसी के साथ हम इसकी सेंस ऑर्गन्स की भी बात कर लेते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स इसमें सिंपल ही होते हैं। सेंस ऑर्गन्स में एक पेयर ऑफ आइज़ होती हैं, फिर इसमें ये ऑस्फ्रेडियम होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑस्फ्रेडियम होता है ये कीमो रिसेप्टर होता है, क्योंकि ये अपना जो फूड है ये उससे लेते हैं, वाटर से अपना एडिबल जो भी चीज़ होती है, इनके जो वेजिटेशन होते हैं, एल्गी या प्लांट्स, ये वाटर के थ्रू लेते हैं। तो ये कीमो रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करने में, फूड को डिटेक्ट करने के काम आता है। तो ये ऑस्फ्रेडियम इसका कीमो रिसेप्टर होता है। और इनमें टेंटिकल्स भी होते हैं एंड पेयर ऑफ आइज़ होती हैं, और इनमें बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम स्टेटोसिस्ट बोलते हैं। ये जो स्टेटोसिस्ट हैं ये बाकी भी फाइलम्स में होते हैं, तो ये बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं। तो ये हो गई नर्वस सिस्टम की बात। अब हम करेंगे इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये दोनों ही हो सकते हैं या ये हर्मेफ्रोडाइट हो सकते हैं, या फिर इसमें जो सेक्सेस है वो दोनों सेपरेट हो सकते हैं, कि मेल और फीमेल अलग अलग है। तो ये दोनों ही तरह से मिलते हैं। सेकंड पॉइंट, इनमें जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वाटर में, तो जो मेल और फीमेल गैमीट्स है वो वाटर में ही रिलीज़ हो जाते हैं और वहीं पे फर्टिलाइज होते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। कुछ कुछ जगह पे इनकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होते हैं। जहाँ जहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है वहाँ पे जो स्पर्म है वो या तो डायरेक्टली भी ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर वो स्पर्मेटोफोर में पैक होकर भी ट्रांसफ़र होता है। स्पर्मेटोफोर, तो दोनों ही तरह की फर्टिलाइजेशन इसमें देखने को मिलती है। तो इसका जो ये भी सिस्टम भी है, ये भी सिंपल ही है। उसके बाद हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स हमने की फीचर्स में ऑलरेडी देख ही रखे हैं, तो वो वहीं से एक तरह से रिपीटेशन है। तो डेवलपमेंट जो है इनका स्पाइरल क्लीवेज होती है इनकी, और हमने देखा था कि इसमें दो लार्वा होते हैं, दो लार्वा स्टेजेस होती है, एक टोकोफोर लार्वा स्टेजेस है और एक है वेलिगर। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जो टोकोफोर जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमर होता है,
और बाद में वो मेटाफोर हो जाता है, ये फ्री स्विमर है। एंड बाद में ये मेटाफोर हो जाता है, मेटाफोरफोस हो जाता है इसमें, मेटाफोरफोसिस इनटू वेलिगर लार्वा। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिखाया है, ये है हमारा ट्रोकोफोर का लार्वा का डायग्राम। इसमें आप देखोगे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम टफ्ट बोलते हैं, एपिकल टफ्ट है ये। यहाँ पे प्रोटोट्रॉक है, यहाँ पे ये मेटाट्रॉक होता है, ये एनल टफ्ट होता है, मतलब ये ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें। ये आपका ट्रोकोफोर लार्वा है और ये फिर बाद में मेटाफोर होके बन जाता है ये वेलिगर लार्वा। तो ये आप देख रहे होगे, ये जो वेलिगर लार्वा है ये पूरा अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट मोलस्क में। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी, और अगर आपने पैरे के पार्ट्स नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं जिसमें बाकी के सिस्टम्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे मोलस्का की। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू।